नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत तक न्यूज़। इस वक्त मैं हूँ रामनिवास बाग, जहाँ ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। क्योंकि राजस्थान में अभी चुनावी मौसम चल रहा है। इस चुनावी मौसम में प्रत्येक दल, समाज और तकवा है वो अपना राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए लगातार सरकार से मांग करता रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियों को वो चेताता रहा है। तो आज ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन किया है, जिसमें देखोगे यहाँ बड़ी संख्या में महिलाओं की स्थिति है। चारों तरफ जो भगवा में माहौल हो रहा है, दूसरी तरफ जो है युवा है, बुजुर्ग है, ऐसे तमाम लोग हैं जो राजस्थान के प्रदेश भर से यहाँ उपस्थित हुए हैं ब्राह्मण महापंचायत के लिए। तो वो चाहे वो सामाजिक सुधार हो, राजनीतिक प्रतिनिधित्व हो या आरक्षण की मांग हो, ऐसे तमाम मांगों के लिए जो ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन किया रामनिवास बाग अल्बर्ट हॉल में। देखो चारों तरफ है जो कचाकच भरे हुए हैं लोग। हम जानेंगे कुछ और भी लोग हैं। जी नमस्कार मैडम, क्या नाम है आपका? नमस्कार, जयपुर से नाम। कहाँ से आए हो आप? मैं जयपुर से हूँ। जयपुर से। और आज यहाँ पर आई हूँ महिला प्रकोष्ठ की तरफ से। मेरा नाम शिवानी तिवारी है, वार्ड 57 के अध्यक्ष हूँ, महिला प्रकोष्ठ सब ब्राह्मण महासभा। और आज का जो ये ब्राह्मण महासंगम हुआ है वो स्पेशली नारी शक्ति और जो हमारा अधिकार है, जो मतलब हम जानेंगे जिनको। और आज मैं 150 महिलाओं को यहाँ एकत्रित करके लेकर आई हूँ। और मैं इसी अधिकार से लेकर आई हूँ कि वो अपने सम्मान को, अपने अधिकार को पहचान सके। स्पेशली नारी शक्ति जो कि आजकल उनके साथ गलत जो हो रहा है उसको सब अपने उनको सम्मान जो यहाँ पे आरक्षण की मांग करिए, स्पेशली उनको जरूर मिलना चाहिए, जरूर सफल होगा। हम भी देखेंगे काफ़ी भगवा में माहौल हो रहा है। महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। सब एक कलर में, एक कलरफुल साड़ी। एक तो क्या है यहाँ पे सुरेश मिश्रा जी, सविता शर्मा जी, इनके सानिध्य में सबको साड़ियाँ प्राप्त हुई है निःशुल्क साड़ी और कलश। किसी को ऑरेंज मिली है, किसी को पीली मिली है, क्योंकि अभी बसंत पंचमी भी आने वाली है। तो उसका भी एक मतलब एक यहाँ पे माहौल जो हुआ है बिल्कुल एकदम बसंती टाइप हो गया है। और यहाँ पे हम परशुराम जी का एक जो विद्यालय है, महाविद्यालय है, उसकी भी आरक्षण की मांग है। 14% आरक्षण की मांग है। ये सारी चीज़ हम इसी अधिकार से मतलब इसलिए आए हैं कि उनको सब मिले। यानी देखेंगे ब्राह्मण महापंचायत में है जो हमेशा मांग रही है, चाहे वो आरक्षण की हो, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की हो। तो ऐसे ही तमाम मांगों के लिए लगातार वो हर तकवा, हर समाज वो सरकार के खिलाफ अपना दम भरता रहा है। तो आज ब्राह्मण पंचायत की भी आयोजन किया जा रहा है। तो देखेंगे बड़ी संख्या में लोग हैं वो उपस्थित हुए हैं। महिलाओं की भी संख्या बहुत ज़्यादा है। सामने है जो समाज के जो प्रतिनिधि हैं, राजनीतिक हिस्सेदारी में जिनका विशेष योगदान है, वो तमाम लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं। दूसरी तरफ है जो पुरुष है वो भी इकट्ठा हुए हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र शर्मा है। जी, कहाँ से आए हो? मैं जयपुर से ही हूँ सर। जयपुर से हो? हाँ। हम देखेंगे काफ़ी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं राजस्थान के प्रत्येक वर्ग से। राजनीतिक की मांग हमेशा रही है, हर समाज करता है। इस राजनीति करना बहुत ज़रूरी हो गया। कहीं ना कहीं हम ऐसे पायदान पे आ गए कि अब हमारे को यानी अब पिछड़ गए हर क्षेत्र में से। जब से आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई है तो उस आरक्षण की व्यवस्था हमारे पास आरक्षण नहीं है। EWS मिला है लेकिन वो कम मिला हुआ है। तो इसको आरक्षण को ध्यान रखते हुए कि हम पिछड़ते हुए जा रहे हैं सर। जो योग्यता थी, जो क्वालिटी थी, वो बिछड़ गई है। आप समझ की मांग हो या मान सम्मान की बात हो, क्योंकि ब्राह्मण को देवता के रूप में भी पूजा जाता है। लेकिन आज एक आधुनिक समय में शायद इसमें मिथ्या या एक तरह से विरोध भी होने लग गया है। कुछ लोग हैं, कुछ पार्टियां हैं वो इस तरह की बातों का विरोध करती है। लेकिन उनका एक अहम स्थान था ब्राह्मणों का अनादिकाल से, तो उसके लिए भी संघर्ष। देखिए, अनादिकाल से ब्राह्मणों का बहुत बड़ा स्थान था कि हम क्या ब्रह्मा के मुख से हुए, ब्रह्मा के मुख से या नारायण के मुख से हमारा उत्पन्न हुआ है। ब्राह्मण एक सबसे अच्छी जात होती है, वो सभी जातों से जुड़ा हुआ है। जरूरी नहीं है ब्राह्मण को क्या एक अलग व्यवस्था में ले गया है। कई लोग ब्राह्मण विरोधी भी हो गए। वो कहते हैं कि ये ऊंच नीच जात नीति पहनाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ब्राह्मणों ने इस तरह की व्यवस्था स्थापित कर रखी थी कि जो उसके व्यवहार क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में नहीं आता, तो उनको अलग करता था। इस तरह से एक खाती होता करता था, तो उस खाती को ये काम दिया गया था कि आप लकड़ी की चीज़ बनाएं, आपके कार्य क्षेत्र में कोई नहीं आएगा। और बीच में इस तरह से हर जाते थी। आपको पता है चंद्रगुप्त के ज़माने में हम 60% एक्सपोर्ट करते थे भारत में। भारत एक्सपोर्ट करता था। सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था कि उसके जो उसको काम दिया गया, उसका पुश्तैनी खानदान था, उसमें कोई नहीं आता था। उसका हेड एक तरह से राजा हुआ करता था। वो राजा ही ये बोलता था कि हमारे यहाँ पे कितने चमार हैं, हमारे यहाँ कितने सुनार हैं, हमारे यहाँ कितने वैश्य हैं। आपने कभी सुना होगा तो हमारे वैश्य जो अपने जिन्हें आप क्या नाम है
बनिए बोलते हैं, वो पूरे विश्व में जाते थे, वही सामान लेकर के खरीदने बेचने का वही करते थे। समाज हर का अलग अलग कार्य क्षेत्र था। क्षत्रिय थे वो युद्ध करते थे, ब्राह्मण थे वो पूजा पाठ में थे, बाकी अन्य सबका ही कार्य क्षेत्र बटा हुआ था। लेकिन आज वो सब भिन्न हो गया, भिन्न हो चुका है। मैं आप उसी बात को मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन इस समानता की व्यवस्था में, उस समानता की व्यवस्था में हम थोड़े बहुत पीछे आ गए। तो हमारे को हमारे हितों की रक्षा करने के लिए, हम आगे बढ़ने के लिए आरक्षण की सख्त जरूरत है। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम नेहा शर्मा है, मैं जयपुर टॉफाटक से ही हूँ। मैं इस सर्व ब्राह्मण विराट महासंगम के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि हम ब्राह्मणों को 14% आरक्षण मिले, और जो EWS है उसको सभी सरकारी नौकरियों में उसका लाभ मिले, और जो हमारे वैदिक सभ्यता है उसका पुनः दोबारा निर्माण किया जाए, स्कूल विद्यालय बनाए जाएँ उसी के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए। आज आधुनिक संस्कृति के पीछे लोग बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं। जहाँ ब्राह्मणों का बहुत महत्व था, उनके जो नियम थे, सभी समाजों को एक समान रखना, बांटना, सबका कार्य पद्धति के अनुसार काम था। लेकिन आज लोग साथ पाश्चात्य संस्कृति का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारी वैदिक संस्कृति हो, पुरानी सभ्यता हो, उसको भूल रहे हैं। बिल्कुल, इसीलिए मैं सरकार से मांग करना चाहती हूँ कि वैदिक सभ्यता के विद्यालय दोबारा से खुले और लोग दोबारा अपनी संस्कृति को पहचानें, क्योंकि आज हम देखते हैं कि विदेशों में भी लोग भारत की संस्कृति को अपना रहे हैं। तो हम भारतीय और ब्राह्मण होने के नाते हमें संस्कृति को दोबारा अपनाना चाहिए। मैं अपने युवाएं बहन भाइयों से भी यही कहना चाहती हूँ कि अपनी संस्कृति को अपनाएं। जब हमारे विद्यालय खुलेंगे तो अपने आप वो उसमें जाएंगे, प्रवेश लेंगे, और अपने आप इस भारतीय संस्कृति का दोबारा पुनरुत्थान होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे तमाम मांगों के लिए आज रामनिवास बाग में तमाम जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं। बड़ी संख्या में काफ़ी लोग आए हैं, दूर दराज से, राजस्थान के प्रत्येक गांव और ढाणियों से। महिला भी काफ़ी उत्साहित है, एक रंग में आपको भगवा रंग में देखने को मिलती है। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम पूर्णिमा है और मैं जयपुर से ही हूँ। अच्छा। और हम आज यहाँ रामनिवास बाग में ब्राह्मण महासभा का समारोह करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो मेरा सभी से निवेदन यही है कि सभी ऐसे समारोह में सम्मिलित हो और इन छोटी चीज़ों को बड़ा करें, और सभी से, हम केवल ब्राह्मण समाज को लेकर नहीं चल रहे, इसमें सभी समाज है। तो मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि सभी ऐसे समारोह में सम्मिलित हो और सभी समाजों को सपोर्ट करें और जागरूक करें जनता को कि ऐसे समारोह में भी सबको सम्मिलित होना चाहिए। और जिस प्रकार यहाँ मैंने देखा कि इतनी सारी महिलाएं आए तो मुझे बहुत खुशी हुई, और मैं सभी महिलाओं से भी यही निवेदन करूँगी कि वो हमेशा ही ऐसे आगे बढ़ती रहे और सभी को आगे बढ़ने का संदेश दें। तो यही मैं सबसे कहना चाहूँगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जिसमें महिला का उत्साह काफ़ी ज़बरदस्त है, पूरे एक रंग में रंगे दिखेंगे आपको, बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। तो मैं धनराज योगी, जगत तक, जयपुर।